दत्तात्रेय जी जो छोटे भाई थे उनसे निवेदन किया कि हमको गृहस्थों में भी समर्थ का काम बढ़ाना है, श्री राम का हमको समर्थ गृहस्थों में भी ले जाना है। तो दत्तात्रेय स्वामी जी ने निवेदन किया कि प्रभु जैसे आपने बड़े भाई कल्याण स्वामी को विरक्त वेश दिया है, ऐसा विरक्त वेश मुझे भी दें, क्योंकि मैं ठीक है आपकी शरण में हूँ, संतान का क्या भरोसा। तो समर्थ श्री रामदास स्वामी जी अपने आसन से उठे और उन्होंने दत्तात्रेय स्वामी को आशीर्वाद दिया कि जाओ वत्स, तुम्हारी 8 पीढ़ियों का ठेका हमारा। और जो परम पूज्य सदगुरु श्री वासुदेव महाराज जी हैं, ये वो 8वीं पीढ़ी के ही संत। इनका शतकोत्तर रौप्य समारोह मनाने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। एक त्रिवेणी ये और त्रिवेणी की दूसरी धारा परम पूज्य गुरुदेव की राष्ट्र कल्याणार्थ श्री राम जय राम का 13 कोटि अनुष्ठान का संकल्प था और पूज्यपाद के प्रभाव से वो संकल्प से कहीं अधिक 22 करोड़ तक वो जब पहुंचा, उसका अभी संकल्प। और ये जो स्थान है ये परम जिनको बोलते हैं आधुनिक युग के सुखदेव पूज्य डोंगरे जी महाराज की कर्मस्थली रहा है। पूज्य डोंगरे जी महाराज यहाँ 2 वर्ष तक निवास किए हैं और उनकी ये कर्मस्थली रहा है, तपस्थली रहा है। पूज्य स्वामी जी के जो पूर्वज थे आदरणीय श्री मनोहर समर्थ सदगुरु मनोहर जी, जिनको आबा महाराज बोलते हैं, उन्होंने तकरीबन 200 वर्ष पूर्व इस मठ की स्थापना की थी। और यहीं पर ही श्री हनुमान जी की वरद हस्त की प्रतिमा है करीबन 250 वर्ष पुरानी। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान उन्हीं के सामने ही कीर्तन करते थे, अन्य कहीं नहीं जाते थे। उस समय पे जब श्रीमंत सिंधिया सरकार ने उनको मनसबदारी, जिसको सरदारी प्रथा बोलते हैं, उसके लिए आमंत्रित किया कि हम आपको सरदारी दे रहे हैं और जागीर दे रहे हैं गाँव की। तो जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शहंशाह अकबर को उत्तर दिया, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मनसबदार, बिल्कुल वैसे ही समर्थ सदगुरु ने वो जागीर भी छोड़ी और वो मनसबदारी भी छोड़ी, वो सरदारी भी छोड़ी, केवल नाम निष्ठ साधक के रूप में अपना किया। एक और स्वामी जी महाराज यहाँ रहे, उनका आशीर्वाद रहा। वो बाद में शंकराचार्य पद को विभूषित भी किया। उनके भाव थे गुरु जी के लिए, नहीं कदापि अभाव राम भजना दासा, राम भजन से एक क्षण भी वो विरत नहीं हुए। वायु नंदन ही मन, मतलब जिस प्रकार पवन पुत्र हनुमान जी सेवा करते थे, उस प्रकार परम पूज्य सदगुरु वासुदेव महाराज जी यहाँ पर रहे हैं, उनकी स्थली है। तो हमारा 33 कोटि का जप परम पूज्य गुरुदेव का जो है उनकी जन्म जयंती और परम पूज्य गुरुदेव का आगमन, ये 3 त्रिवेणी मिल गई हैं। हमारा कुंभ हो गया, हमारा प्रयाग हो गया। अब 3 दिवस तक ये धारा रहेगी। जैसे कि संत जनों की परंपरा रही है, नामदेव जी जब गाते थे तो विठ्ठल जी नृत्य करते थे, उसी परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव की अनुमति और आदेश से एक छोटा सा पद, एक भजन डॉक्टर श्रीमती वीणा जी प्रस्तुत कर रही है। उसके बाद हम महाराज जी से आशीर्वाद में शांति बनाए। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन, राम प्रेम में मगन हुए जन, बिसरे राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान, राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। आओ मिलकर भजन करें, 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 आओ मिलकर भजन करें। मधुर मधुर गुण गान,
जय। पूज्य गुरुदेव भगवान से करबद्ध निवेदन है, कृपया अपने आशीर्वाद वचन से हमको धन्य कराएं, पूज्य समर्थ गुरुदेव। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान्
रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। श्री राम जय जय राम राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरुदेव श्री स्वामी वासुदेव जी महाराज की जय। उनके 125वें आविर्भाव महामहोत्सव की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतिनीक परमानंद कंद चिन्मूर्ति भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से लगभग 200 वर्ष प्राचीन इस मठ में द्वितीय बार श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का श्री हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने जिन
सौभाग्यशाली महापुरुष को आशीर्वाद दिया कि तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तुम्हारी 8 पीढ़ी तक का ठेका हम लेते हैं कि 8 पीढ़ी तक गुरुत्व सुरक्षित रहेगा। और उस 8वीं पीढ़ी में सद्गुरु श्री वासुदेव महाराज थे। ऐसे दिव्य संत का यहाँ व्यक्ति जहाँ अपना ठेका नहीं ले सकता, अपने पुत्र का नहीं ले सकता, अपने शिष्य का ठेका नहीं ले सकता, और यह तो समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज हैं जो साक्षात हनुमत स्वरूप ही हैं। उन्होंने यह वचन दिया और उस वचन के अनुसार समर्थ सद्गुरु श्री वासुदेव जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने राजकीय सम्मान को तिरस्कृत कर दिया। क्यों न हो, 3 टूक को पीन के नित भाजी बिन लौन, तुलसी रघुवर उर बसे तो इंद्र बापुरों को। भगवान नाम की निधि जिन्हें प्राप्त है, संसार का समस्त वैभव उनके आगे तुच्छाति तुच्छ है। ऐसी पवित्र परंपरा में 33 करोड़ श्री विजय मंत्र का जब पूर्ण हुआ है, 23 करोड़ है। हाँ, 13 कोटि का 13 कोटि का संकल्प था और 23 करोड़ श्री राम जय राम इस विजय मंत्र का सविधि जप यहाँ हुआ है। उस जप की पूर्णता पर और समर्थ सद्गुरु स्वामी श्री महाराज के 125 में, लेकिन हमको स्वयं को भरोसा नहीं था कि हम आ सकेंगे। फिर भी मैंने इनको कहा था कि हम प्रयास करें। पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी का संदेश आया। बोले महाराज जी, उन्होंने तो आग्रह किया ही है, मैं भी आपसे बहुत विशेष आग्रह कर रहा हूँ। आपको उस पवित्र प्राचीन परंपरा के स्थान में विशुद्ध नाम प्रेमियों के बीच में अवश्य जाना चाहिए। फिर यह निश्चय किया गया कि यहाँ होते हुए हम झांसी पहुँचेंगे और यहाँ आने पर हमारे लिए सबसे अधिक सौभाग्य की बात यह हुई कि परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य श्री त्रिपाठी गुरु जी, उनका मंगलमय दर्शन हुआ, जिनके चरणों में बैठकर हमको कुछ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी वाणी का लाभ तो आप सब ले ही रहे हैं। आज सप्ताह का करते हैं, आज साप्ताहिक कथा है। अच्छा अच्छा, आज का ही दिन है और आज ही अपना मंगलमय आशीर्वाद देकर के गुरुजी प्रस्थान करेंगे, तो हमको और अधिक प्रसन्नता इस बात की होगी कि आने का फल पूज्य श्री त्रिपाठी गुरु जी के दर्शन के रूप में हमको प्राप्त हुआ। हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। और ग्वालियर नगर हमारे लिए नया नहीं है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव त्याग, तपस्या और प्राचीन काल में 100 साल पहले, 200 साल पहले जैसे संत रहते थे, उस संतों की, विरक्त संतों की रहनी के अपने काल के एकमात्र प्रतीक पूज्य अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, उनके साथ इस दास को इस शहर में बाल्यकाल से ही आना आरंभ हुआ।
हम समझते हैं, सन संवत तो हमें याद नहीं है। मुन्ना लाल जी बड़े बूढ़े हैं, 90 के करीब पहुंच रहे हैं आयु में। लगभग 35 वर्ष तो हमको हो गया होगा यहाँ, क्या कहते हैं मुन्ना लाल है, ज्यादा होगा, क्योंकि 1995 में तो महाराज जी ने खाक चौक में पहाड़ी बाबा की गद्दी पर ही प्रतिष्ठित कर दिया। उसके पहले से हम समझते हैं 86-87 से, 1986-87 से इस शहर में हमारा आना जाना है। श्री चक्रधर भगवान के पुजारी जी बैठे हैं। चक्रधर मंदिर में कितनी कथाएं हुई हमें खुद ही याद नहीं है। लोग उस समय कहते थे कि ग्वालियर वालों के प्रति आपका विशेष पक्षपात है। उनका क्यों? तो जब देखो तब ग्वालियर में कथा हो रही है और क्षेत्रों में आप आते जाते नहीं हैं। सब जगह आते जाते थे, पर यहाँ के प्रेमियों का विशेष आकर्षण खिंचाव रहता था। अब कुछ व्यस्तताएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं और नया हाईवे बन गया, तो बाहर बाहर निकल के भाग दौड़ तो रहती ही आने जाने की, बाहर बाहर निकल करके प्रस्थान हो जाता है। आज इस बहाने एक नाम जप की पूर्ति के अनुष्ठान की पूर्णता में और एक महान समर्थ सद्गुरु की 125वीं आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के पुराने जितने भक्त हैं, चंद्रकेतु जी हैं, रामेश्वर जी हैं, नारायण जी हैं, सब किस किस का नाम लें, अशोक जी हैं और सुरेश जी हैं, सब एक साथ मिल गए। ठाकुर जी की बड़ी कृपा। अब अधिक समय न लेते हुए, क्यों गुरु जी को भी अपना आशीर्वाद दे करके आज ही प्रस्थान करना है। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ऐसा आर्ष वचन है, पौराणिक वचन है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, यह चतुष्टय नित्य है और सच्चिदानंद स्वरूप है। ये चतुर्व्यूह है। जैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नानिरुद्ध, इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व प्रधान है। जैसे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है। ठीक उसी प्रकार से नाम रूप लीला धाम, इस चतुष्टय में नाम तत्व ही प्रधान है। रूप, लीला और धाम, यह तीनों नाम के अधीन है। नाम के बिना रूप का प्रकाश होगा तो रूप के साक्षात्कार का जो साक्षात फल मिलना चाहिए, उस फल का अनुभव नहीं होगा। कृतार्थ तो खैर वे भी हो जाते हैं, असुरादि भी, लेकिन भगवत दर्शन का जो साक्षात फल है, परम प्रेम का प्रादुर्भाव, वो नहीं होगा। प्रत्यक्ष देखें, शूर्पणखा के सामने रूप की उपस्थिति हुई, पंच बटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई युगल कुमारा। रूपा शक्ति बड़ी अद्भुत है उसमें।
नाक कान कटने के बाद भी अपने भाई खरदूषण त्रिसरा से वो कह रही है, गाली नहीं दे रही है भगवान को, वो कह रही है तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। अर्थ सुस्पष्ट है। वो कह रही है कि वे तरुण अवस्था वाले हैं। यहां तरुणों का अर्थ है नित्य किशोर है, नित्य तरुण है वो। रूप संपन्न है। बहुत से लोग तरुण होते हैं वो रूप संपन्न नहीं होते हैं। तरुण होने पर भी श्री राम लक्ष्मण अपूर्व रूप लक्ष्मी से युक्त है, अत्यंत सुकुमार है। सुकुमार होते हैं वो महान बलशाली नहीं होते हैं, लेकिन सुकुमार हो महाबलो। रूप में सबसे विलक्षण स्थान नेत्रों का है। मुख में, मुखद छवि में नेत्रों का स्थान सर्वोपरि है। तो छोटी आंख वाले नहीं है। पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। गुरुजी पढ़ाते थे काव्य में ध्वनि प्रधान होती है। इसका तात्पर्य है कि बलकर वस्त्र में इतने सुंदर लग रहे हैं, कहीं दिव्य राजकीय वस्त्र धारण करेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। और तुम्हारे जैसे ऊट पटांग खाने पीने वाले नहीं है। फल मूलासनौ, तुम्हारे जैसे स्वेच्छाचारी भी नहीं है। दानतौ, जितेंद्रिय है, तपस्वी हैं, भोगों का त्याग कर चुके हैं। और ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कभी कभी इस प्रसंग में विनोद में गुरु जी कहते थे कि व्यक्ति अपने को ब्रह्मचारी कहे अथवा तमाम लोग उसको ब्रह्मचारी जी कहने लग जाएं, तो ये प्रमाण पत्र नहीं है। कोई स्वैरणी ब्रह्मचारी कह दे तो पक्का प्रमाण पत्र है। क्योंकि इसका मतलब उस स्वेच्छाचारिणी ने अपने हाव भाव कटाक्ष से उस पुरुष को मोहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वह हिमालय के समान अविचल बना रहा। उसके चित्त में तनिक भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ और तब वो कह रही है कि वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी हो, ये दशरथ जी के पुत्र है। इतना रूप का जादू चल गया कि नाक कान कटने के बाद भी वो श्री राम जी के रूप का अनुसंधान कर रही है। और महाराज जी गर्ग संहिता में तो वर्णन है कि उसकी रूपा शक्ति इतनी अद्भुत हुई कि रावण के सर्वनाश के बाद वह पुष्कर चली गई। पुष्कर में उसने 10,000 वर्ष तक ऊर्ध्वभाव होकर के तप किया और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि श्री राम ही मेरे पति हो। तब उसको कहा कि तुम कुब्जा के रूप में उत्पन्न होगी और भगवान श्री राम ही श्री कृष्ण रूप में आविर्भूत होकर के तेरे मनोरथ की पूर्ति करेंगे, क्योंकि श्री राम जी तो एक पत्नी व्रत। अब देखिए, हम निवेदन ये कर रहे हैं कि शूर्पणखा के नेत्रों के समक्ष रूप तो उपस्थित है, उसमें रूपा शक्ति भी है, किंतु श्री राम नाम का जप किए बिना उसे स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। इसलिए मम दर्शन कर फल सहज अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा
ये दर्शन करने के बाद भी इसको सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है, अपितु उसका जो बाह्य स्वरूप है वह भी परिष्कृत न होकर विकृत ही हो रहा है। नाक कान रहते तो कोई पसंद कर लेता है, लेकिन नाक कान और उसके कर्तन कर दिए। और उसी रामचरित्र में, उसी दंडकारण्य के क्षेत्र में दूसरी नारी पात्रा है भक्तिमती सबरी, जिनको महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। मूल रामायण में श्रमणाम कह करके उसको विशेषित कर रहे हैं। श्रमणाम धर्म निपुणाम श्रमणाम सबरी हे राघव अभिगच्छ। अभी उपसर्ग लगाया, इसका मतलब है शबर कुलोत्पन्ना है, वो हीन जाति में उत्पन्न हुई है, ऐसी भावना लेकर मत जाना। वो महान संन्यास धर्म परायणा परम परम साध्वी है, परम तपस्विनी है, अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर उसके पास आप जाइए। और सबरी जी को राम जी के दर्शन से कैसा प्रेम प्रकट हो रहा है। मानस जी प्रमाण है, श्रीमद् वाल्मीकि ये प्रमाण है, रामचरितमानस प्रमाण है। भक्तमाल ग्रंथ में प्रियादास जी ने बहुत रस में इस प्रकरण का वर्णन किया, प्रमाण है। संतों की वाणियां प्रमाण है। भगवान श्री राम वनवास की लीला में नर नाट्य कर रहे हैं, इसलिए प्रायः सर्वत्र जाकर महर्षियों का उपदेश ही प्राप्त करते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। और सबरी माता को भगवान श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं। और उपदेश ही नहीं करते गुरु जी, ये और कह देते हैं कि हमने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सत्संग की बात सुना दी, तुम्हारे में तो 9 प्रकार की भक्तियां सुदृढ़ है, तुम्हारे लिए ये उपदेश नहीं है। तुम्हारे ब्याज से अन्य लोगों को उपदेश दिया जा रहा है। नाम के जप के पश्चात रूप का प्रकाश अवश्य होता है, इसमें संदेह नहीं है। समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने दास बोध में स्पष्ट किया है, श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र का जो श्रद्धा पूर्वक 13 करोड़ जप कर लेते हैं, उन्हें प्रभु श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। और स्वयं उन्होंने साक्षात दर्शन प्राप्त किया। बहुत पुरानी बात नहीं है। सन 1970 में वैशाख कृष्ण पंचमी को जिनका महाप्रयाण हुआ, ऐसे मिथिला की भूमि पर उत्पन्न सौराष्ट्र की भूमि को नाम कीर्तन से गुंजित करने वाले महान संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उन्होंने 13 करोड़ विजय मंत्र का जप भेंट द्वारिका में हनुमान दाढ़ी में रहकर किया और प्रणवाकार ज्योति के मध्य साक्षात श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। ये प्रमाणित किया कि दास बोध में जो लिखा हुआ है वो सर्वथा सत्य है, मैं उसका प्रमाण हूं। आज गुरु जी 55-56 वर्ष हो रहा उनको भगवत धाम गए, आज भी 7-8 जगह अखंड विजय मंत्र का कीर्तन हो रहा है। और कहीं रुपए का लेन देन न सीधे सीधे न प्रकारांतर से। मंदिरों में लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाई छे, भेंट नहीं चढ़ा सकते। ऐसे ही निष्काम भाव से नाम प्रेमियों के द्वारा विजय मंत्र का संकीर्तन हो रहा है। 2 कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए 2 ही मंत्र हैं। एक कलिसंतरणोपनिषद में
जहां श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कथम कलिम संतरे यमिति, कली के प्राणी कैसे इस अविद्या माया के दुस्तर समुद्र को पार करें, अपना परम कल्याण करें। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं 16 नाम वाला यह महामंत्र कलिकल्मषनाशनम, कली के संपूर्ण कल्मष का नाश करने वाला है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम वाला जो 32 अक्षर वाला 16 नाम वाला महामंत्र है, ये कली कल्मष नाश है। तो कोश से विधिरिति नारद जी पूछ रहे हैं, तो बिना किसी भूमिका के बनाए ब्रह्मा जी 2 टूक शब्दों में कर नाश से विधिरिति। नारद जी पूछते कोश से विधिरिति, ब्रह्मा जी कहते नाश से विधिरिति। इसका मतलब है इसका जप करें, इसका कीर्तन करें, यही इसकी विधि है। सार्ध त्रिकोटिर जपति तरति ब्रह्म हत्याम तरति वीर हत्याम यात् पूतो भवति सुरापानात् पूतो भवति अगम्यागमनात् पूतो भवति। एक विंशति पुरुषान पुनाति, यहां तक लिखा है। और दूसरा है यह श्री राम जय जय राम, यह विजय मंत्र है। श्री हनुमान जी ने चरण सेवा करते हुए श्री रघुनाथ जी से पूछा कि हे प्रभु कराल कलिकाल आने वाला है, अविद्या माया से जीव और अधिक ग्रसित हो जाएंगे, षड विकारों का प्रचंड प्रभाव पूरे धरती पर व्याप्त हो जाएगा, भगवान के धाम भी उससे बच नहीं पाएंगे। जेत कहरी के धाम तह काम क्रोध क्रीड़ा करें, ये स्थिति हो जाएगी। ऐसी अवस्था में जहां कलिदावानले नाद्य साधनम भस्मतां गतम, ऐसी विचित्र अवस्था में कलि केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जलमन मीना, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ऐसी अत्यंत विकट अवस्था में इन विकारों पर, कली के दोषों पर यह बेचारे कलिमल ग्रसित प्राणी कैसे विजय प्राप्त करें। तो गुरुजी भगवान ने प्रसन्न होकर आत्म मंत्र का उपदेश हनुमान जी को किया है, और इसलिए इस मंत्र का नाम है विजय मंत्र। क्या नाम है? तो एक महामंत्र और एक विजय मंत्र। इस विजय मंत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव है श्री राम जय जय राम। रूप के प्रादुर्भाव होते ही लीला का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि लीला करना ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। वो देख रहे हैं तो लीला, खड़े हैं तो लीला, बैठे तो लीला, शयन कर रहे हैं तो लीला, कुछ ग्रहण कर रहे हैं तो लीला। और मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ऐसी उनकी लीला है। वे लीलामय हैं। वो लीला पुरुषोत्तम हो तो लीलामय है, मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो लीलामय है। लीलामय विग्रह है भगवान का। तो नाम के प्राकट्य से रूप का प्राकट्य, और रूप के प्राकट्य से लीला का प्राकट्य। रूप और लीला ये प्राकृत प्रदेश में प्रकट नहीं हो सकते। इसके लिए दिव्य अपराकृत सच्चिदानंदमय चिन्मय प्रदेश चाहिए, अपराकृत प्रदेश चाहिए। और उस सर्वथा अपराकृत प्रदेश को ही धाम कहते हैं। इसलिए जहां रूप और लीला का प्राकट्य होता है, वहां धाम का पहले प्राकट्य हो जाता है, क्योंकि रूप और लीला का प्रकाश प्राकृत प्रदेश में संभव नहीं है। दिव्य अपराकृत प्रदेश में ही प्राकट्य होता है।
इसलिए नाम जहां होता है वहां धाम प्रकट होता है और रूप और लीला का भी वहां प्राकट्य होता है। धाम में रहकर भी नाम का आश्रय न ले तो न रूप का प्राकट्य होगा न लीला का प्राकट्य होगा। धाम का जो स्वाद है उसका अनुभव नहीं होगा। इसलिए इस चतुष्टय में नाम प्रधान है। रूप सबको सुलभ नहीं, लीला सबको सुलभ नहीं, धाम सबको सुलभ नहीं, पर नाम धरती के किसी कोने में रहने वाले व्यक्ति को भी सुलभ है, सबको सुलभ है, सबको सुलभ है। और सच्ची बात गुरु जी ये है कि सब में तो मिलावट आ गई, लीला में भी मिलावट हो गई, कथा में भी मिलावट हो गई और वस्तुओं में मिलावट तो है ही है। लोग कहते शुद्ध जहर नहीं मिल रहा है, अमृत तो मिलेगा कहां से। गोवंश की बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा हो रही है। पंचगव्य पंचामृत के लिए वेद लक्षण गाय का दूध दही घृत आदि नहीं मिल रहा है, गोमय गोमूत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। सब चीज संकर है, सब चीज मिलावटी है, फलों में सांकर है, बीजों में सांकर है, कहां तक कहें मनुष्यों में भी मिलावट हो गई, उनमें भी सांकर्य हो गया। अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म जी से ब्राह्मण की परिभाषा, तो गुरु जी वहां स्पष्ट बिना किसी माने लाग लपेट भीष्म जी कह रहे हैं ब्रह्मण्याम ब्राह्मणा जातो ब्राह्मणस्यान्न संशय। ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पन्न है वो ब्राह्मण है, क्षत्राणी के गर्भ से क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न है वो क्षत्रिय है, वैश्य पत्नी के गर्भ से वैश्य के द्वारा उत्पन्न है वो वैश्य है, शूद्रा के गर्भ से शूद्र के द्वारा उत्पन्न जो है वो शूद्र है। ये हमारी जन्मना वर्ण व्यवस्था है। कर्म से उसका परिष्कार है, पर जाति का निर्णय जन्म से है। सब चीज मिलावटी हो गई। शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य, शुद्ध शूद्र मिलना कठिन हो गया। और अभी इतनी मिलावट है तो आगे और कितनी मिलावट होगी भगवान जाने। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, श्री राम नाम में मिलावट संभव है? श्री राम जय राम में मिलावट संभव है? इसमें राम नाम कृष्ण नाम में आप मिलावट नहीं कर सकते। इसलिए कराल कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर जीवों के कल्याण का सबसे सरल सबसे श्रेष्ठ न कोई साधन है और न कोई हो सकता है और न कोई होगा। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम रति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी है गए हैं, जो हो ही गए आगे तेई गनियत बढ़। कितनी नाम की महिमा है, कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन रूपाओ। पर दुर्भाग्य की बात है, बरवे रामायण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुरु जी एक ही एक सिखावत, जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। और पाप की निवृत्ति का सर्वोपरि साधन भी नाम ही है। इसलिए स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, प्रातः काल जगने से लेकर सोने तक निरंतर श्री नाम पर ध्यान बना करके रखना चाहिए। आप धाम में पैदा हुए हैं, धाम में रहते हैं, पर नामाश्रय नहीं है तो रूप लीला का आपको अनुभव नहीं होगा। आप धाम में पैदा नहीं हुए, धाम का दर्शन ही आपने नहीं किया, और आपने नाम का आश्रय लिया है, तो वही धाम प्रकट हो जाएगा। हमारे वृंदावन में एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि वृंदावन के ठाकुर वृंदावन को छोड़ के बाहर नहीं है।
वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। हमें कहीं पढ़ने को तो नहीं मिला है, लेकिन परंपरा से हमने सुना हुआ है और पद्म पुराण में इसके भाव से मिलता जुलता, माने अर्थांतर नहीं है, शब्दांतर है, लेकिन लगभग भाव यही है। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि भगवान वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं गए। अब एक हमारा प्रश्न है कि भक्तिमती मीरा को मेड़ते में ही श्री कृष्ण का दर्शन हो गया, और वह भी अपने बाल्यकाल में। अनेक पदों में मीरा जी स्वीकार करती हैं, मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। प्रेम नदी माने यमुना, यमुना जी के तट पर मीरा को प्रभु ने दर्शन दिया। ये बात मीरा जी स्वीकार कर रहे हैं कई पदों में। अब एक प्रश्न है, वृंदावन के ठाकुर तो जाते नहीं, इसलिए वृंदावन के रसिकों ने कह दिया, भट्ट जी का पद है, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जैसी घट धूल धूसर तन यह आशा उद्धार। अरे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदावन की सीमा के बाहर ठाकुर जी दर्शन दे, बोले आओ यहाँ दर्शन कर लो, तुम मत जाओ। वृंदावन की सीमा के भीतर वाले दूसरे हैं, ये रस की बात है, बाहर वाले दूसरे, माने उनमें माधुर्य अतिशय है और उनमें ऐश्वर्य प्रधान है, यहाँ माधुर्य प्रधान है। भाव कहने का ये। तो वृंदावन के ठाकुर तो जाते नहीं, तो मीरा जी को किसका दर्शन हुआ है? ये तो मुरली मनोहर दिव्य श्री कृष्ण के दर्शन की बात स्वीकार कर रही हैं और ब्रज लीला का ही अनुसंधान कर रही हैं, तो उन्हें किसका दर्शन हुआ है? सच्ची बात यह है कि श्री मीरा जी ने नाम के बल से पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख ही हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। केवल भगवान नाम के जप से मीरा ने मेड़ते में वृंदावन को प्रकट कर दिया, और जब वृंदावन प्रकट हो गया तो वृंदावन बिहारी को प्रकट होने में क्या बाधा है? तो वृंदावन परित्यज्य पादमेकं गच्छति, इसकी संगति भी लगी। तो कहने का आशय हमारा यह है कि हम सबका प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व नाम ही है। गुरु जी एक दिन विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा कि जिस नाम निष्ठ प्रेमी भक्त को, हे प्रभु आपसे भी अधिक आपका नाम प्रिय है, उसका आदि मध्य और अंत तीनों में भला है, उसका बुरा करने की हिम्मत इस ब्रह्मांड में किसी की नहीं है। तो शर्त यह है कि आपसे अधिक आपका नाम प्रिय हो। ठाकुर जी खड़े हो जाएं, बोले देखो दो चीजें हैं, एक मैं हूं और एक मेरा नाम है, दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लो। तो नाम प्रेमी होगा तो हाथ जोड़कर कहेगा कि प्रभु आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपकी जहां इच्छा हो वहां आप घूमो फिरो, आप अपना नाम हमको प्रदान कर दीजिए, आपका नाम हमारे हृदय में, हमारी जिह्वा पर प्रतिष्ठित हो जाए। और नाम जिसके समीप में है, रूप तो पतंग है और नाम डोरी है, ये कभी अलग पृथक हो नहीं सकता, नाम नामी से अपृथक ही रहता है। इसलिए जो नामाश्रयी हैं, एक बार 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में भगवान कौशल्यानंदन बने, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में देवकी नंदन यशोदानंदन बने। लेकिन गुरुजी नाम जापक जितनी बार राम नाम कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, उसकी जिह्वा उतनी बार कौशल्या देवकी यशोदा बनकर भगवान को प्रकट कर। कितनी अद्भुत बात है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं,
समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज से, श्री कल्याणदास जी महाराज से, और जिन समर्थ सदगुरु श्री वासुदेव जी महाराज का 125वां विवाह महोत्सव है, उनसे भी, गुरु जी से भी और सभी वैष्णवों से कि ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में भी नाम प्रेम प्रकट हो। आप सबके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप सबके हृदय में भी नाम प्रेम प्रकट हो। हमें आज शाम तक झांसी पहुंचना था, वहाँ बड़ी भीड़ वहाँ प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन ऐसे ही हमारी गाड़ी लेट लपेट चल रही है। सीधे चलते तो हम अपने समय से पहुंच भी जाते, लेकिन यहाँ इस स्थान को प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक था, अतएव प्रणाम निवेदित हुआ। और आप सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे वृंदावन का, ब्रजमंडल का, भारतवर्ष के विद्वत समाज का गौरव पूज्य त्रिपाठी गुरु जी, जो किसी भी साधन इतना अद्भुत ढंग से करते हैं, तो नहीं है, इतने आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। उनकी विद्वत भोग की वाणी श्रवण करने का अवसर आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात गुरु जी में यह है कि इतनी गंभीर वाणी होने के साथ ही साथ इतनी सरल और प्रांजल है कि सबको खुराक मिल जाती है गुरु जी की वाणी से। तो आपका मंगलमय दर्शन, आपको भी प्रस्थान ही करें, कल प्रस्थान करें, आज ओहो, तो हम अब अधिक विलंब नहीं करेंगे, हमको भी आगे बढ़ना है। तो आप सब यथा जैसे बैठे वैसे बैठे रहें। सबकी माला, सबका प्रणाम हमने स्वीकार कर लिया है, मंच लगाया है। गुरु जी को बस यहाँ आकर विराजना है और फिर फंक्शन होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम मंच का सम्मान रखो, मंच पर ना आए, कृपया मंच का ध्यान रखें और अनुशासन बनाए रखें, यही हमारी पूंजी है। आराम से कृपया एक एक कर अनुशासन बनाए रखें कृपया। भगवान का उद्बोधन हुआ है सभी को गुरुदेव की आज्ञा से। भगवान नीचे पधारेंगे और उनको कृपया मंच पर ना आए, मंच छोटा है, इसका ध्यान रखें। गुरुदेव भगवान नीचे पधार रहे हैं और उनको दूर से ही प्रणाम करेंगे, अनुशासन बनाए रखें। आदरणीय राघवेंद्र दादा, उपेंद्र दादा, गुरुदेव को यहाँ से लें। समर्थ गुरुदेव भगवान को रास्ता देंगे। तो मैं वो कर रहा हूँ अभी निकलने के बाद, उसके बाद काम करके अंदर रख देना, जब दूसरे इसकी तैयारी होगी। कृपया अनुशासन बनाए रखें और गुरुदेव भगवान को रास्ता दें। उनको बहुत दूर तक जाना है। आज हमारे पुण्य